गुरुजी के चरणों में सत सत प्रणाम और आप सभी साधकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साधी आनंदी माँ दिव्याशीष आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002। आज का वीडियो का टॉपिक मेरा ये है कि खाली पेट हमारी बॉडी एक हीलिंग मशीन बन जाता है। खाली पेट हमारी बॉडी हीलिंग मशीन बन जाता है। क्योंकि ये वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ, ये एक आपको मतलब आपका हीलिंग पावर को पहचानना है और पहचानने की एक सुनहरी मौका, आपका हीलिंग पावर को पहचानने की सुनहरी मौका एक आ रही है, जो कि हमारा गुप्त नवरात्रि है। 10 फरवरी 2024 से 18 फरवरी 2024 तक पहला गुप्त नवरात्रि, साल का पहला नवरात्रि गुप्त नवरात्रि शुरू होने जा रहा है। तो आप लोग भी इसका मौका उठाइए और ये जानिए कि जो बीमारी लाइलाज है, जो बीमारी का कोई इलाज नहीं है मेडिकल साइंस में है, वो उसी को सही करना, उसी को ठीक करना के क्षमता आपके खुद के बॉडी के अंदर है। आपके भगवान का क्षमता इतनी है, जो अंदर बैठे हैं प्रभु, उनके पावर इतना है, वही सही करेंगे। तो ये जो बॉडी है ये आपका बहुत इंटेलिजेंट है। तो आपको सिर्फ मौका देना है, आपकी बॉडी को सिर्फ मौका देना है आपको सही करने के लिए। खाली पेट रखना है, खाली पेट। इसीलिए तो व्रत उपवास बोला गया है कि देखिए पूरी साल में 365 दिन में आपका मेरे ख्याल से 100 व्रत तो आती ही होगी, उपवास। तो ये उपवास हम सही तरीके से नहीं करते हैं। मतलब हमको उपवास व्रत जो रखते हैं, ये जो हमारा उसको धर्म के साथ जुड़ा गया है, रिलीजियन के साथ जुड़ा गया है, इसीलिए कि आप लोग कुछ दिन मतलब सही तरीके से व्रत करें और अपनी पेट को खाली रखें। लेकिन हम खाली रख नहीं पाते हैं, व्रत के नाम में और ज़्यादा खाते हैं। खाली अनाज छोड़ देते हैं, लेकिन पका पका के कुक फूड बहुत, उसी में अमृत बना के सभी तरह का व्यंजन बना के घी दूध सब चीज़ को यूज करते हैं। अब बोलते हैं हम व्रत करें। तो आपको अगर सही करना है, आपकी बॉडी का हीलिंग पावर को आइडेंटिफाई करना है, तो ये एक सुनहरी मौका है आप लोगों का। जो 9 दिन आ रही है नवरात्रों में करिए, नहीं तो कभी भी रोज आपका, अगर आप इसको आजमाएंगे, ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को पूरी तरह से गवर्नमेंट फूड पे रहेंगे और उपवास को ना खाना ना पीना को मतलब ओनली ऑन एयर को बढ़ाएंगे, तो रोज आपका नवरात्र ही है, रोज ही व्रत है। लेकिन हम करते नहीं है, हम बीच में खाते हैं, खाना खाते हैं, पूरी तरह एनिमल प्रोडक्ट का भी त्याग नहीं करते हैं। एक क्रूएलिटी है, एक हिंसा है, ये समझ के छोड़ मतलब उसको उसके अगेंस्ट में खड़े नहीं होते। बेजुबान के अगेंस्ट में हम खड़े ही नहीं होते, बोलते ही नहीं है उनके बारे में कि उनको मतलब कितना उनको कष्ट हो रही है, शोषण कर रहे हैं, बद्दुआएं मिल रही है, जिसके कारण आज हमको ऐसे बीमारी हो रहा है जिसका इलाज ही नहीं है मेडिकल साइंस में। जैसा कैंसर हो गया, ऑटो इम्यून डिजीज हो गई, किडनी का डायलिसिस कितनी हो रही है, इतनी फोन आ रहे हैं हमको, किसी का भी मतलब इसका हो नहीं पा रही है इलाज। मतलब इसीलिए कि हम समझ के दूध से बनी चीज़ें, नॉन वेज हो गया, शहद हो गया, छोड़ नहीं रहे हैं, उसका प्रयोग कर रहे हैं। सिल्की साड़ी दामी है, और उसके साथ हम चमड़े की चीज़ें, जूते चप्पल पर्स हो गया, ये सब चीज़ें यूज कर रहे हैं। साथ में बहुत दामी गर्मी मतलब दाम वाला फाइबर वाला नहीं यूज कर रहे हैं, जो वुलन की चीज़ मतलब सर्दी के दिन में पहनने के लिए, उल्टा और ज़्यादा महंगा चीज़ व्यवहार कर रहे हैं, जिसके कारण आज हम रोगी हैं और दुखी हैं। तो आपको हीलिंग पावर को देखना है, तो ये
आप देखिए ये वीडियो को लाइक करो, वो मैं नहीं बोल रही हूँ, आप इसको जितना हो सके दूसरे के पास पहुंचाओ, कम से कम किसी को तो स्वस्थता मिल जाए, कोई तो हील हो जाए ये वीडियो सुन के, कोई तो समझ जाए एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को, और मतलब अपने को पेट को खाली रखना सीख जाए। क्योंकि हम खाली नहीं रखते हैं पेट को। पेट को खाली क्यों रखने को बोला जाता है ना, हम हर समय ना कुछ मुंह में मतलब डालते रहते हैं। आप दिन भर में आपका एक कॉपी और पेन पकड़ के रखिए, सवेरे उठते ही रात तक रोज टाइमिंग नोट करिए, आज अभी क्या खाए, अभी क्या खाए, अभी क्या खाए, पता लग जाएगा आपका मुंह चोंच कितना चलती है, कभी भी बंद नहीं होती। तो हजम कैसे होगा, डाइजेशन कैसे हो, हर समय आपको तो डाइजेशन मोड पे रहा, आपका बॉडी हीलिंग मोड पे तो रहा ही नहीं। हीलिंग मोड में कब रहती है, जब हम कुछ भी नहीं डालते हैं, ना खाते हैं ना पीते हैं। आपका बॉडी के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा आपको। आपके अंदर जो हीलिंग पावर है, जो जीवनी शक्ति है, उसको जगाने का ये एक सुनहरी मौका है। ये जो व्रत उपवास जो नवरात्र आ रही है, इसमें भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कभी भी आप कर सकते हैं। तो ये तो हमने इसीलिए बोल रहे हैं कि आप लोग थोड़ा जागरूक हो जाओ बोल के, कि नवरात्रों में कम से कम करो बोल के। तो जब हम खाली रखते हैं होता क्या है ना, जब हम पेट को खाली रखते हैं, देखो हम सोचते हैं कि हम रात को सो गए खा के और सवेरे 7 बजे खाए, तो हम सोचे कि हम तो पेट को खाली रखे 8 घंटा ना, वो 8 घंटा जो आप खाना खा के सो गए और उठते ही फिर खाना चालू कर दे, तो वो 8 घंटा तो आपका डाइजेशन हुआ, पेट में तो खाना पड़ा है। तो ही मतलब आप खाली कब रखे पेट, जो आपको आपका जीवनी शक्ति हील करेगी, आपके अंदर में जो पावर है वो मशीन कैसे बनेगा, हीलिंग मशीन आपका बॉडी। तो इसके लिए आप जो 8 घंटा खाने के बाद जो खाली रखे उसको बिल्कुल भी काउंट मत करिए, वो डाइजेशन मोड पे हो गया, आपका डाइजेशन हो रही है। लेकिन बाद में सवेरे 6 बजे के बाद काउंट करिए, याद रखना सवेरे 6 बजे के बाद जितना घंटा आप खाली रखेंगे उसको बोला जाएगा उपवास, फास्टिंग। ना खाएंगे ना पिएंगे, पानी भी नहीं पिएंगे, पानी भी पिएंगे तो वो डाइजेस्ट करेगा, डाइजेशन में लग ही जाएगी। तो कोशिश करना है आपको, जितने घंटा कर पाए आगे बढ़िए। अपने बॉडी को देख के एक तो संकल्प करना पड़ता है, कुछ नहीं होता है, विश्वास रखना है, कुछ नहीं होगा आपका। अगर आप एक दिन भी निर्जला कर देंगे, ना खाना ना पीना कर देंगे, तो आप मर नहीं जाएंगे। ऐसे आपको लगती है कि हमको कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अगर थोड़ा सा आपको हल्की सी कमजोरी लगेगी, कुछ लगेगा, तो वो भी डरने की बात नहीं है, वो भी एक डिटॉक्स सिस्टम है, एक आपकी बॉडी से वो टॉक्सिन निकल रहा है। तो इसको आप विश्वास करना है बस, कि आपके अंदर में जो डॉक्टर बैठे हैं वो आपके अंदर की बीमारी को खा जाएंगे। जो जीवनी शक्ति है, जो प्राण शक्ति आपके अंदर की बीमारी को खा जाएंगे। ऑटोफेजी मतलब क्या, ऑटो मतलब सेल्फ, फेजी मतलब ईटिंग, खाना। ऑटोफेजी कब शुरू होगा ना, डाइजेशन 8 घंटा हो गया, उसके बाद जितने घंटे आप चालू रखेंगे, उसके बाद आपका खाली रखेंगे, उसके बाद आपका ऑटोफेजी चालू होगा। लेकिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन जब कर देंगे, 3 दिन निर्जला फास्टिंग कर लिए, मतलब सोचिए बहुत बड़ा काम कर दिए, मतलब ऑटोफेजी आपकी बढ़िया चालू हो गया। मतलब क्या ना, आपका एक डाइजेशन एंजाइम जो है, वो एंजाइम ऐसा सृष्टि होगा, जो बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया बोलते हैं, ऐसा सृष्टि होगा जो आपके अंदर में जो गंदगी पड़ी है, जो मल पड़ा है, जो टॉक्सिन पड़ी है, जो बीमार ट्यूमर बोला गया कि ब्लॉकेज बोला गया आपके अंदर में हो गई है, जो उसी को वो खा जाएगी धीरे धीरे करके। लेकिन पहले आपका बॉडी का फैट को खाएगा। आपके अंदर में जिसका बॉडी में जितना जिसका वेट है, वजन है, उतना माल तो आपका शरीर में पड़ा है, तो उसको तो पहले वो खाली करेगा। जो अंदर की एक्स्ट्रा बॉडी के आपका फैट है, एक्स्ट्रा, उसको खत्म करेगा। अंदर से और भी गंदगी निकलेगी तो आप पतले भी हो जाएंगे, उसका चिंता नहीं करना है। वजन अपने आप बढ़ेगी जब आप स्वस्थ हो जाएंगे। इतना बॉडी के अंदर पावर है जो बढ़ाएगा आपका,
वजन भी वही बढ़ाएगा। जो जो ठीक करेगा वही आप सही भोजन, योग्य भोजन जब डालते रहेंगे, जैसे गॉड मेड फूड जो प्रभु ने जैसा बनाए उसको आज इट इज बिना प्रोसेस किए, बिना कुक करे, बिना नमक मसाले के सहारे नेचर रस युक्त खाद्य जब खाएंगे, जैसा फल और सलाद सब्जी जो कच्चे, उसको मतलब कच्चे बोलते हैं मुंह में लेकिन पका हुआ है, वो प्रभु का पका हुआ, भगवान का, सूरज भगवान का पका हुआ भोजन जब लेंगे और लेते रहेंगे, जब मतलब भूख लगा तब, जब भूख लगे तब लेते रहेंगे, तो अपने आप समय जैसे बीतता जाएगा आपका वजन भी बढ़ जाएगी। लेकिन खाली पेट रहेंगे तो जाके आपका बॉडी एक हीलिंग मशीन में परिवर्तन होगा। हाँ, आपके कोई मतलब सर्जरी करना नहीं पड़ेगा, आपके अंदर बैठे हैं प्रभु जो सर्जन, वो करेंगे सर्जरी आपकी, सब ठीक करेंगे, वही खाएंगे, आपका अंदर की गंदगी सब चीज निकालेंगे। तो आप खाली पेट रखने की प्रयास करना है जितना हो सके। नहीं रहने बना तो आप जल पे करिए, जल पीजिए, पानी पीजिए, लेकिन हफ्ते में एक दिन निर्जला फास्टिंग करने की प्रयास करिए, नहीं तो वाटर फास्टिंग करिए, पानी पे रहिए, नहीं तो रसाहार तो कर ही सकते हैं, जूस पे तो रह ही सकते हैं, लेकिन कुछ घंटे तो खाली रख सकते हैं, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, लेकिन सवेरे 6 बजे से मतलब सवेरे जब उठते हैं तब से काउंट करना है। जब उठ के आप एनिमा वगैरह कर लेते हैं, अगर आप स्वस्थ हो गए हैं तो एनिमा भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब बीमारी है तो एनिमा भी तो करना पड़ेगा, वो भी एक करना जरूरी है। तो वो करने के बाद काउंट करना आपका घंटा, घंटा का काउंट उसके बाद करना कि आपका हीलिंग मोड पे बॉडी धीरे धीरे आएगा। 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, जब हीलिंग मोड पे आएगा फिर आपके अंदर से सब चीज़ें वो निकालेंगे, गंदगी निकालेंगे, सब चीज़ स्वस्थ हो जाएंगे। आप कैंसर जैसे बीमारी ही ठीक हो जाती है, हीलिंग हो जाता है जब निर्जला ड्राई फास्टिंग करते हैं, और जब ना रहा गया तो रसाहार करते हैं तो उसमें ठीक ही हो जाते हैं। लेकिन अगर आप डालते ही रहेंगे कुक फूड एक के बाद एक के बाद एक, तो कब उनको समय मिलेगा जो आपको हील करेंगे? वो तो हर समय हजम में लगे रहेंगे, हजम में। अब कुक फूड को तो कितने घंटे लगती है हजम होने के लिए। आपका पुराना गंदगी 6-6 महीना, 1-1 साल पहले का गंदगी भी पड़ा रहता है पेट के आंतों में, तो उसको भी तो वो निकालेंगे, तो उसके लिए तो समय चाहिए ना। लेकिन हमको समय नहीं दे रहे हैं उनको हील करने के लिए। तो थोड़ा आप लोग मतलब खाली पेट रखना है जितना हो सके। नहीं रहा गया तो जल पे करिए, वाटर फास्टिंग करिए नवरात्रों में, नहीं वाटर पे जितना दिन कर पाए करिए, नहीं हुआ तो नारियल पानी लीजिए, नहीं तो नींबू पानी बिना नमक बिना मीठा का नींबू पानी लीजिए उस पानी में, लेकिन कम अमाउंट में, एक दिन में 2 बार या कितने बार मतलब आपका बॉडी को देख के लेके रह पाएंगे रहिए। लेकिन एक तब करेंगे तो आपको पता लगेगा आपका अंदर में क्या एनर्जी है, आपको पता लगेगी कैसे ठीक हो रहा है, बॉडी कैसा इंटेलिजेंट है, बॉडी कैसे हमारा सब रोग निवारण कर रहे हैं, आपको पता लगेगा जब आप खाली पेट रहेंगे। कोई भी कुछ भी कष्ट हो रहा है आप खाली रख दीजिए, मुंह बंद कर दीजिए, ना खाना ना पीना कर लीजिए, ओनली ऑन एयर रहिए। देखना यही मैजिक है, मैजिक एकदम से सब चीज आपका सिंपल चीज तो एकदम ठीक हो जाती है। बुखार 2 दिन 3 दिन का निर्जला में ठीक हो जाती है, गला खराब सर्दी जुकाम 1 दिन का में ठीक हो जाती है। ये एक इतना दवाई है, मेडिसिन, इम्यूनिटी पावर है ये। तो आप इसको करिए। और जो बाकी क्रोनिक डिजीज जो है वो तो आने में जितना समय लगा है जाने में भी तो समय लगेगा, तो आपको सिर्फ समय देना है और जितना हो सके प्रयास करना है कि खाली पेट रहिए, वाटर फास्टिंग करिए, नहीं तो जूस पे रहिए, नहीं तो फल पे तो रह ही सकते हैं। कम से कम फल भी डाइजेस्ट होने में बहुत कम समय लगता है और हीलिंग मोड पे रह जाती है बॉडी थोड़ा जब नहीं लेते हैं। तो आप इस तरीके से करिए, देखिए आपके साथ क्या चमत्कार होगा। आपका बॉडी एक मशीन है जो आपको अंदर, जो इंटेलिजेंट बहुत है, आपको किस तरीके से सही करना है उनको सब पता है। अंदर प्रभु बैठे हैं, सब कुछ अंदर है। तो जब करेंगे तो आपको पता लग जाएगा।
तो एक मौका लीजिए और ये नवरात्रों को करिए मज़े से, प्रभु को प्रार्थना करके कम से कम करते चले, कम से कम फल पे रहिए, नहीं रह पाएंगे तो कुक फूड त्याग कर दीजिए, दूध से बनी चीज़ें संकल्प करके छूइए मत, त्याग कर दीजिए। ऐसे संकल्प करिए, फिर देखिए क्या चमत्कार होगा आपके साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय तंदुरुस्त।